नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से माह में कौन सी एकादशी आती है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल सुनहरा कल पर नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगने पर दोस्तों इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मास में 2 एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस तरह पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती है। वहीं अधिक मास लगने पर प्रत्येक तीसरे वर्ष में 2 एकादशियां और जोड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होती हैं, जीवन में धन सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र मास में कौन सी एकादशी पड़ती है। चैत्र कृष्ण पक्ष में कामदा एकादशी और चैत्र शुक्ल पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत पड़ता है। कामदा एकादशी करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, वहीं पाप मोचनी एकादशी करने से समस्त पापों का नाश होता है। बैसाख माह में वरुथनी और मोहिनी एकादशी आती है। बैसाख कृष्ण पक्ष में वरुथनी एकादशी और शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। वरुथनी सौभाग्य देने वाला होता है, सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो मोहिनी एकादशी में ही विवाह सुख समृद्धि दिलाता है। ज्येष्ठ माह में अपड़ा और निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपड़ा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ मास में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। श्रावण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। श्रावण कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी और श्रावण शुक्ल पक्ष में भाद्रपद मास में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी अजा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। आश्विन मास में इंदिरा और पापांकुशा एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष में इंदिरा और शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी पड़ती है। कार्तिक मास में रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष एकादशी में देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी से कहते हैं वो पड़ती है। कृष्ण पक्ष में रमा, मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी, कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी पड़ती है। वहीं पुष मास में सफला और पुत्रदा एकादशी, कृष्ण पक्ष में सफला और पौष शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति हो। सफला एकादशी व्रत करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। माघ मास में शरतीला और जया एकादशी, कृष्ण पक्ष में शरतीला एकादशी और माघ शुक्ल पक्ष में जया एकादशी का व्रत पड़ता है। फागुन मास में विजया और आमल की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी कहलाती है। अधिक मास में यानी प्रत्येक 3 वर्ष पर जब 2 एकादशियां और जुड़ती हैं तो कृष्ण पक्ष की एकादशी पद्मिनी या कमला एकादशी पड़ती है और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह परमा एकादशी पड़ती है। अधिक मास में परमा और पद्मिनी